खामनेई साहब के अंतिम संस्कार की जो पूरी प्रक्रिया चल रही है उसकी कई तस्वीरें आपने देखी होंगी, लेकिन आज आपको दो बड़ी तस्वीरें दिखाऊंगा। पहली वो तस्वीर जिसमें खामनेई साहब के ताबूत के सामने रो पड़े गालिबाफ, रो पड़े पेजेश्कियन साहब, फूट फूट कर रो रहे थे। लेकिन तभी ऐलान हुआ, बिल्कुल ताबूत के सामने खड़े होकर कर दिया गया ऐलान, ट्रंप और नेतन्याहू के खिलाफ अमेरिका और इजराइल पर अब खतरा मंडरा रहा है। क्योंकि जो भावनाओं का ज्वार है, गुस्सा है, उसका असर तो 40 दिन में देख ही लिया अमेरिका ने भी और इजराइल ने भी। लेकिन जैसे ही खामनेई साहब का पार्थिव शरीर सबके सामने आया, हर एक ईरानी इंतकाम की आग में जल उठा। ऐलान कर दिया गया है आईआरजीसी की तरफ से, किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। दिन 60, जी हां, 60 दिन के भीतर तगड़ा बदला लेने का ऐलान ईरान ने किया है। यही नहीं, एक और तस्वीर बड़े चर्चा में रही, जहां अलग अलग देशों से वहां के प्रतिनिधि मंडल वहां पर पहुंचे थे। तो एक प्रतिनिधि मंडल में भगवाधारी भी थे। कहां से आए, कौन है ये लोग, ये आज तमाम चीजें आज आपको दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। खामनेई साहब के इंतकाल के बाद से ही गुस्सा बहुत था ईरान में, लेकिन ये कभी सामने उनका पार्थिव शरीर नहीं लाया गया। खबर अलग अलग तरह से आई कि उनके जो इंतकाल हुआ उसके बाद एक ने दावा भी था उनका कि रूस में भी हैं, कभी कोई कहीं कह रहा था। लेकिन अब उनको 9 तारीख को यानी 9 जुलाई को मशहद, जहां पर उनका जन्म हुआ, उसी शहर में, उसी जगह पर, वहीं पर उन्हें सुपुर्द खाक किया जाएगा। अलग अलग जगह से लोग पहुंचे हैं, बहुत मातमी माहौल है वहां पर। लेकिन मातम के साथ साथ आप आंखों में आंसू नहीं बल्कि इंतकाम के ज्वाला भी देखेंगे। आज मैं पहले एक खबर दिखाता हूं, देखिए। खबर है कि फूट फूट कर रोए ईरानी राष्ट्रपति और संसद स्पीकर। खामनेई के जनाजे में उमड़ा जनसैलाब। तेहरान के ग्रैंड मुसल्ला परिसर में खामनेई का राष्ट्रीय ध्वज से ढका ताबूत रखा गया। वीडियो भी दिखाने जा रहा हूं अभी आपको। उनके साथ उन परिजनों के ताबूत भी रखे गए जिनकी मौत युद्ध के पहले दिन हुए हवाई हमले में हुई थी। ईरान की सरकार जनाजे को केवल एक शोक समारोह में नहीं बल्कि राष्ट्रीय एकता, राजनीतिक मजबूती और युद्ध के बाद अपनी शक्ति का प्रदर्शन मान रही है। लेकिन खबर यह नहीं है सिर्फ, आज से जुड़ी खबर और थोड़ी सी बताऊं, मैं वीडियो आपको दिखाऊंगा। लेकिन उस खबर में यह है कि मैंने पहले ही दिन, जिस दिन तमाम देशों को इस बात का न्योता भेजा गया था कि खामनेई साहब को आखिरी अलविदा कहने के लिए आप आइएगा ईरान, तभी मैंने कहा था कि ईरान ये देखना चाहता है कि व्यक्तिगत तौर पर कौन कौन से देश उसके साथ खड़े हैं। व्यक्तिगत तौर पर कौन उतनी ही संजीदगी के साथ ईरान के इस दुख के साथ खड़ा। मैंने कहा था कि मोदी जी खुद कहते हैं वासुदेव कुटुंबकम, लेकिन क्या ये उसका एक परिणाम? क्योंकि हमारे यहाँ कहा जाता है, खासतौर पर भारत में, कि किसी के दुख सुख में जाओ मत जाओ, शादी ब्याह बच्चे का फंक्शन मत जाओ, लेकिन दुख में जरूर जाना चाहिए। सुख में जाओ मत जाओ, दुख में जरूर जाना चाहिए। लेकिन हमने अपनी तरफ से जिनको भेजा, मैं पहले भी कह रहा था कि खुद प्रधानमंत्री जाते तो इसका इफेक्ट अलग पड़ता। खैर, आगे देखिए, अब ये वीडियो निकलकर सामने आई है। तो गालिबाफ साहब हैं, वो फूट फूट कर रोए। यहाँ पर पेजेश्कियन साहब भी मौजूद थे, ताबूत के ठीक सामने खड़े होकर। ये ईरान की सबसे ताकतवर टुकड़ी है, समझ लीजिए, सारे फैसले यही लेते हैं। वहाँ पेजेश्कियन साहब भी थे, गालिबाफ भी थे, अब्बास अरागाची भी वहाँ पर मौजूद हैं। और ये आखिरी अलविदा कहने के लिए आए थे। खामनेई साहब के सबसे करीबी भी बताए जाते थे पेजेश्कियन साहब, अब्बास अरागाची भी भावुक नजर आ रहे हैं। ये तस्वीर निकलकर सामने आई, वीडियो। ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्ला सैयद अली खामनेई के अंतिम संस्कार समारोह के मौके पर ईरानी संसद के स्पीकर गालिबाफ का क्रंदन यानी रो रहे हैं। बगल में ईरान के विदेश मंत्री अरागाची खड़े हैं। ये दोनों तस्वीरें आज की चर्चा में रहीं। अब आता हूं, पहले मैं आपको दिखाता हूं जिस खबर का मैंने जिक्र किया था। 60 दिन के लिए कह दिया गया है। क्या कहा गया है कि बख्शा नहीं जाएगा। ये मत सोच लीजिएगा कि सीज फायर हो जाएगा, MOU हो गया। नजर में हमारे हमेशा वो रहेंगे जिन्होंने ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई साहब की सांसें छीनी है। ये क्लियर कहा जा रहा है, जरा सुनिए क्या कह रही है। اراده ما رو قوی‌تر کرد. ما امروز با اراده محکم‌تر به دشمنان ملت ایران، آمریکای جنایتکار، رژیم صهیونیستی
خائن و جنایتکار میگیم که تقاس خون امام शहीदमून و همه شهدامون رو خواهیم گرفت. तो खबर क्या है? खबर यह है कि ईरान के सेना प्रमुख जनरल हतामी हम शहीद नेता का बदला लेंगे, ये ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा ये मत सोचिएगा कि अब चीज़ें निपट गई, मामला पुराना हो गया। 28 फरवरी को हमला था, 1 तारीख को खबर आई और 1 मार्च से लेकर अब देखिए 4 जून चल रही है, भूल जाएंगे सब, 9 जुलाई को सुपुर्द। ना, उन्होंने कहा ये होगा नहीं। उन्होंने कहा ये बात अलग है कि अमेरिका और ईरान 60 दिनों के सीज फायर की तौर से गुजर रहे हैं और एक फाइनल शांति समझौते तक पहुंचना चाहते हैं, लेकिन ये भी कह दिया गया है कि शहीद नेता का बदला लेंगे। तो अमेरिका का क्लियर हो ना हो, लेकिन मैं क्लियर कह रहा हूं कि इजराइल के लिए खतरे की घंटी अभी भी बज रही है। आइए देखिए वहां हालात क्या है, कैसे याद किया जरा। बेतहाशा भीड़, बेतहाशा। और ये सिर्फ ईरान के लोग नहीं हैं, सिर्फ ईरान के नहीं है, अलग अलग देशों से जो आयतुल्लाह अली खamenei साहब को अपना नेता मानते थे, उनके शहादत के बाद ये पहली बार भारी तादाद में लोग जुटे हैं। थाउजेंड ऑफ मॉर्नर्स हैव गैदर्ड इन तेहरान टू पे देयर फाइनल रेस्पेक्ट। आखिरी समान, आखिरी अलविदा कहने के लिए भारी तादाद में, हज़ार तो मैं नहीं कहूँगा, लाखों की तादाद में लोग वहाँ पर पहुँचे हैं। और तेहरान में सिर्फ वहाँ नहीं बल्कि पूरे ईरान के साथ साथ अलग अलग देशों से भी लोग पहुँचे। उन्होंने आखिरी अलविदा कहा खामनेई साहब को। ये बेतहाशा भीड़ ये बता रही है कि लोगों में नाराज़गी भी बहुत है। अब एक तस्वीर जो सबसे ज़्यादा चर्चा में रही वो ये है, ज़रा देखते चलिए क्या है वो तस्वीर में। ये तो ये वीडियो सबसे ज़्यादा चर्चा में है। तो ईरान भेजे गए हैं कौन? बड़ी खबर है, भारतीय धार्मिक नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल ने इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के शहीद नेता आयतुल्लाह अली खामेनेई को श्रद्धांजलि दी, संवेदना अपनी प्रकट की है। ये तस्वीर निकली, सऊदी अरब से भी पहुंचे, वो भी देखिए। तो सऊदी अरब के डिप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर हैं। दरअसल सऊदी अरब और ईरान का आपको मालूम ही होगा 36 का आंकड़ा रहता है एक तरीके से। कई बार खबर भी निकल कर आई थी कि ईरान पर हमला करने के लिए अमेरिका को उकसाता रहा है सऊदी अरब, ऐसी खबर निकलती थी, रिपोर्ट आती थी। अब ये लोग पहुंचे हैं। वहीं देखिए एक और वीडियो देखते जी। तो इंडियन डेलीगेशन जब वहाँ पर पहुंचा था, पहली तस्वीर में आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ, जब तेहरान पहुंचा इंडियन डेलीगेशन, ये अलग था जो धार्मिक नेताओं वाला मैंने दिखाया था, धार्मिक गुरु, सॉरी माफ़ी चाहूँगा, धार्मिक गुरु जब पहुंचे थे वो नहीं। इसके बाद दूसरा ये हिजबुल्लाह का डेलीगेशन वहाँ पर पहुंचा, उस वक्त की ये वीडियो है। उन्होंने भी आखिरी अलविदा कहा खामेनेई साहब को। ये देखिए, ये यमन की तरफ से पहुंचे हैं। और वहीं पाकिस्तान का डेलीगेशन भी पहुंचा। ये पाकिस्तान का डेलीगेशन जब वहाँ पर पहुंचा उस वक्त की ये 4 वीडियो में इसीलिए आपको दिखाई, चारों पहुंचे हैं। भारतीय प्रतिनिधिमंडल, हिजबुल्लाह का प्रतिनिधिमंडल यमन की तरफ से और पाकिस्तान की तरफ से। नमस्कार।